हम अक्सर जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं उनके जवाब या तो हम में होते हैं या हमारे आसपास। पर अक्सर इन जवाबों को मानने के लिए हमें विज्ञान और सबूतों की जरूरत होती है। विज्ञान किसी टाइम कैप्सूल से कम थोड़ी है। कभी आने वाला भविष्य हमें समय से पहले दिखा देता है और कभी बीते हुए कल की असल छवि हमारे सामने ला के रख देता है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विज्ञान की ही एक ऐसी शाखा जिसने इतिहास और रिवॉल्यूशन की न जाने कितनी सच्चाइयां हमारे सामने लाके खड़ी कर दी। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक साइंस इन इंडिया एंड सम अनबिलीवेबल फैक्ट्स। लेट्स बिगिन। जेनेटिक्स की स्टडी ह्यूमन नेचर, बिहेवियर और एवोल्यूशन को जानने के लिए बेहद जरूरी है। मेडिकल साइंस की तमाम रिसर्चेस का बेस जेनेटिक्स होता है। इसी के साथ जेनेटिक्स हमारी हिस्ट्री और लीनिएज को जानने के लिए भी बहुत सहायक साबित हुई है। आर्कियोजेनेटिक्स जेनेटिक्स की ही एक ऐसी ब्रांच है जो 70 साल से ज्यादा पुराने जीन्स को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। पॉपुलेशन की हिस्ट्री, माइग्रेशन और सिविलाइजेशनल प्रोसेस की आर्कियोजेनेटिक्स की मदद से बेहतर जानकारी मिल पाती है और कई मनगढ़ंत थ्योरीज को आइडेंटिफाई करने में मदद भी मिलती है। इस प्रोसेस में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो कि साइट्स पे मिलते हैं या एक्सकवेशन की टाइम खोज के निकाले जाते हैं, उनमें प्रिजर्व्ड जेनेटिक मटेरियल को मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस जैसे जीनोम वाइड डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू स्टडी किया जाता है। भारत में भी आर्कियोजेनेटिक्स ने बड़े दिलचस्प रहस्य खोले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि 2500 से 1700 BC में विकसित थी, उसको लेकर हाल ही में राखी गढ़ी पर हुई एक्सकवेशन के बाद कई फैक्ट सामने आए हैं। पता चला है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थी और अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के लोग भी उन सालों में वहाँ मौजूद थे, जिससे साबित होता है कि हड़प्पन सभ्यता एक कॉस्मोपॉलिटन लोगों की सभ्यता थी जहाँ ट्रेड और कल्चरल कनेक्शंस दूर दूर तक फैले थे। जब साउथ एशिया के अलग अलग देशों के इंडिजिनस लोगों की डीएनए सीक्वेंसिंग की गई तो पाया गया कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सभी की जेनेटिक एंसेस्ट्री सेम ही थी। इनफैक्ट नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस या द्रविडियंस की जेनेटिक्स भी सिमिलर ही है, डीबंकिंग द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिन्स ऑफ दीज टू कम्युनिटीज, जिससे आज भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है। भारत में प्रचलित आर्यन इन्वेजन थ्योरी का भी एक सटीक जवाब आर्कियोजेनेटिक्स से देखने को मिला है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बिलीवर्स का मानना है कि सेंट्रल एशिया से आए आर्यंस के भारत के ऊपर इन्वेजन के बाद ही असल में यहाँ पे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का निर्माण हुआ और इससे पहले भारत के मूल निवासी ट्राइबल ग्रुप्स ही थे, जिन्हें साइंस, यूनिवर्स, सोसाइटी, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा का कोई ज्ञान नहीं था। राखी गढ़ी के सैंपल्स के आर्कियोजेनेसिस के बाद ये पता चला है कि आर्यंस ने एक्चुअली इंडिया को इन्वेड करके यहाँ कोई सभ्यता नहीं उजागर की थी, बल्कि दे वर प्रोबेबली माइग्रेंट्स जो भारत आए और हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ इंटरमिंगल हो गए। उन्होंने यहाँ शादियां की, परिवार बनाए और ये लीनिएज पास होती गई। किसी लार्ज स्केल इन्वेजन का कोई भी जेनेटिक रेफरेंस देखने को नहीं मिला। डॉक्टर नीरज राय, जिन्होंने राखी गढ़ी एक्सकवेशन को लीड किया था, उनके हिसाब से एक्चुअली R1A1 जीन से आर्यन जीन भी कहा जाता है, वो नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स के जीन से बहुत क्लोजली मैच होता है। साउथ एशिया में करीब 80,000 सालों से ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं और ये लंबा टाइम पीरियड ही रीजन है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जेनेटिक ट्रेट्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत के अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स अंडमान के इंडिजिनस लोग थे, जो 70,000 साल पहले उन आइलैंड्स पे पहुंच गए थे। जेनेटिक स्टडीज के हिसाब से ये लोग भी साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन से काफी रिजेम्बलेंस रखते थे। हाउएवर, इनकी जेनेटिक स्टडी में कुछ ऐसे एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये लोग काफी सालों से बाकी सिमिलर ग्रुप से आइसोलेट हो गए थे। खैर, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में जेनेटिक स्टडीज एक्चुअली शुरू कब हुई, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जेनेटिक स्टडीज जो मॉडर्न साइंस में अभी की जा रही है, इनके सिमिलर रेफरेंसेस हजारों सालों पहले बने साउथ इंडियन टेम्पल्स और हिस्टोरिकल साइट्स पे आज भी प्रिजर्व्ड हैं। जैसे तमिलनाडु के कुंदडम भैरवम मंदिर में, जहाँ फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को कार्विंग्स के थ्रू दर्शाया गया है। स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का बनना, फीटस और उसके आगे के स्टेप्स भी। ये मंदिर राजा कुंदरा चोलन ने 1000 साल पहले बनवाया था।
जब माइक्रोस्कोप जैसी चीज हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। सिमिलरली सिरुकरुम्बुर टेम्पल में भी वूम्ब के अंदर फीटस की कार्विंग्स प्रेजेंट है। कंबोडिया के एक 900 साल पुराने हिंदू मंदिर में एक ऐसी कार्विंग है जो अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती है। तकरीबन वैसे ही टूल्स और इक्विपमेंट्स आज मॉडर्न साइंस में भी यूज किए जाते हैं। आज की तारीख में भी इलाहाबाद म्यूजियम में 1800 साल पुराना एक आर्टिफैक्ट मौजूद है जो एक ह्यूमन मेल के इंटेस्टाइन को दिखाता है, जो कि उस टाइम में एनाटॉमी की प्रेजेंस का एक साक्षात प्रमाण है। डीएनए स्ट्रक्चर्स के भी कई कार्विंग बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ देखने को मिलते हैं। गेस्टेशनल सरोगेसी का भी अर्लीस्ट नोन रेफरेंस महाभारत में मौजूद है, जिसमें देवकी की 7वीं संतान बलराम की देवती की वूम्ब से रोहिणी की वूम्ब में ट्रांसफर की बात की गई है। महाभारत में ही टेस्ट ट्यूब बेबी का भी रेफरेंस मौजूद है इन फॉर्म ऑफ अगस्त्या, जिनका जन्म कृतकुंभ की प्रक्रिया से हुआ था, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी की डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे काम किया करता था। शायद इसी अननेचुरल टेक्निक की वजह से अगस्त्या की हाइट छोटी थी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। कुछ ऐसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स मॉडर्न डे टेस्ट ट्यूब बेबीज में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जिसका आज मेडिकल साइंस में बड़े बड़े रोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड एक रामबाण सोर्स है, उसका भी रेफरेंस एंशिएंट इंडिया की कुछ प्रैक्टिसेस में आज भी देखने को मिलता है। अगर आप डेंस इंडिजिनस सोसाइटीज की बर्थिंग पैटर्न्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें। सिर्फ इतना ही नहीं, एंशिएंट इंडिया में क्लोनिंग भी की जाती थी और इसका रेफरेंस डिटेल में ऋग्वेद में दिया गया है, जहां रिबूज, जो कि 3 साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू एक काऊ को क्लोन किया गया था बृहस्पति के लिए। 2600 साल पहले कंपाइल किए गए सुश्रुत संहिता में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्लास्टिक सर्जरीज के प्रोसीजर्स भी लिखे गए थे, जो भी आज की डेट में मॉडर्न सर्जरीज के रूट प्रोसीजर्स में शामिल है। द लिस्ट इज एक्चुअली क्वाइट लॉन्ग। A gene is a fundamental unit of life and species. जैसे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, हमारे लिए बीते हुए कल के आधार पे आने वाले कल के बारे में जानकारी पाना आसान हो रहा है। जेनेटिक्स इज अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आर्कियोजेनेटिक्स यानी पुराने जीन्स की स्टडीज से मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे आने वाले कई चैलेंजेस और सवालों को एड्रेस किया जा सकता है। ह्यूमन एवोल्यूशन को बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकता है। मॉडर्निटी के साथ हमारे ईटिंग पैटर्न्स में, लाइफस्टाइल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो जाहिर सी बात है हमारे जीन्स को और आने वाले जनरेशन्स की जीन्स को भी ऑल्टर करेंगे ही। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, आने वाले कुछ सालों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बिकम अ मेजर चैलेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, अलग अलग फैक्टर्स के कारण। और आर्कियोजेनेटिक्स उस टाइम भी ह्यूमन ऑर्डर को सेट करने के लिए और इस चैलेंज को फाइट करने के लिए बेहद यूजफुल साबित होगी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कई हिस्टोरिकल थ्योरीज डिबंक होगी, कई सीक्रेट्स आउट होंगे, कई डिस्कवरीज होंगी, कई डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। We really have a long and interesting way to go. This is the time for rediscovering a real history and creating a future through science, isn't it? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। Also do leave your feedback in the comment section. Thanks for watching. जय हिंद।